राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चला। आखिरी युद्ध में 10वें दिन राम ने जब रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो रावण जमीन पर गिर पड़ा। उनकी जान निकलने में कुछ समय लगा। उसने जब प्राण छोड़ा तो 3 बार राम का नाम लिया। जीवन भर राम को धिक्कारने और ललकारने वाले रावण ने आखिर में काम क्यों किया? जब रावण की मृत्यु हो गई तो उनके छोटे भाई विभीषण ने आखिर क्यों उनका दाह संस्कार करने से मना कर दिया? जब राम अपनी विशाल वानर सेना लेकर लंका पहुंचे तो रावण की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना ने सारे वीर एक से एक करके मारे गए। आखिर में रावण जब युद्ध में उतरा तो उसे मारना कठिन था, लेकिन 10वें दिन राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उनकी अमृत लगी नाभि पर किया तो प्रहार को वह संभाल नहीं पाया, सीधे जमीन पर गिर गया। उसने समझ लिया कि वह उसका आखिरी समय आ गया। हालांकि जमीन पर गिरने के बाद उसने धीरे धीरे प्राण छोड़े। अब सवाल था कि मृत्यु के बाद कौन रावण का दाह संस्कार करेगा, और जरूरी भी था। तब वह जीवित भाई के रूप में विभीषण ही बचे थे जो राम के पक्ष में आ गए थे। राम की ओर से उन्होंने अपने भाई के खिलाफ युद्ध लड़ा था। विभीषण धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। बड़े भाई को पहले से उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जब विभीषण को ही अपमानित करके भगा दिया तो वह राम के पास चले गए। रावण की मृत्यु के बाद जब भगवान राम विभीषण से उनके दाह संस्कार करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके पास ऐसा कोई ये तर्क था कि उनका बड़ा भाई रावण पापी था, लिहाजा वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब रावण को विभीषण समझना पड़ा कि मृत्यु के साथ ही उनका पार्थिव शरीर के पाप भी खत्म हो जाती हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार में कोई बुराई नहीं, तब विभीषण ने यह बात मान ली। संपूर्णतापूर्वक रावण का अंतिम संस्कार किया गया। बाद में रावण की प्रमुख पत्नी मंदोदरी ने विधवा जीवन बिताने के बजाय विभीषण से विवाह कर लिया। राम की सलाह पर मंदोदरी विभीषण ने लंका का शासन संभाला। हालांकि कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि मंदोदरी ने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। हालांकि यह एक समानता और भी है कि उसमें से कहा जाता है कि विभीषण ने दाह संस्कार नहीं किया, तब रावण का शव नागकुल के लोगों ने मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि श्रीलंका के रैगला के जंगल में एक गुफा में रावण का शव 18 फीट लंबे ताबूत में रखा गया, जिसके नीचे उसका खजाना भी है। रावण भी भगवान शिव का महान भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सिर काटकर अर्पित किया, लेकिन उसकी भक्ति का तरीका शास्त्रों के अनुसार सही नहीं था, इसलिए उसे भक्ति मोक्ष नहीं मिलता और उसे नरक में डाल दिया जाता है। ये बात रावण भी जानता था कि उसके खाते में पाप बहुत ज़्यादा थे। वह अहंकार में डूबा रहता था। इसी वजह से विद्वान रावण को मारते समय 3 बार राम नाम कर लिया ताकि उनके पापों से मुक्ति मिल सके। राम नाम का स्मरण मोक्ष का कारण माना जाता है, क्योंकि ये पापों को नष्ट करता है, आत्मा को मुक्त करता है। इसी वजह से रावण की आत्मा को मृत्यु के बाद मोक्ष मिला। बेशक उनके जीवन में अन्य बहुत बुरे कर्म